हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चंस बैंक पे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये वीडियो आपके वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का जो आपका बीएड का एडमिशन का प्रोग्राम है उससे संबंधित है। तो ये जो प्रोग्राम है ये केवल आपके सेवारत प्राइमरी शिक्षकों के लिए जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीएड करने हेतु जो आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए है। तो इसकी जो प्रवेश परीक्षा है उस संबंध में ये इसमें बताया गया है। तो ये जो नया सेशन शुरू हो रहा है ये सन 2021 से लेकर 23 यानी 2 वर्षों का कार्यक्रम है। और इसके साथ ही इन्होंने जो इसका शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट जारी किया है तो इसमें इन्होंने ऑनलाइन प्रवेश आवेदन फॉर्म भरने की आरंभिक तिथि यानी 8/3/2021 से आपके जो है ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और जो इसकी लास्ट डेट है वो आप देख सकते हो, इन्होंने कम से कम 1.5 महीने तक इन्होंने जो है ऑनलाइन फॉर्म की डेट दी है। तो आप 22/4/2021 तक आराम से फॉर्म भर सकते हो। और इसके अलावा इन्होंने जो आपकी परीक्षा होगी, जो बीएड का एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसकी भी इन्होंने जो तिथि है वो बता दी है। तो ये एक तरीके से आपकी संभावित तिथि है। तो आप देख सकते हो इन्होंने जो तिथि बताई है वो आपकी है 23/5/2021 प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। ये एक संभावित तिथि है और इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। तो इसके अलावा जो है इन्होंने योग्यता क्या रखी है, तो फ्रेंड्स आप योग्यता देख सकते हो। ऐसे जो सेवारत जो प्राइमरी शिक्षक है तो उनके लिए जो ये है 3 योग्यताएं एक साथ रखते हो। तो ये तीनों योग्यताएं आपके जो है, अगर आप प्राइमरी शिक्षक है तो ये तीनों योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले है आपकी योग्यता किसी राजकीय गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय में वर्तमान में प्राइमरी कक्षाओं 1 से 5 अथवा कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले अध्यापक हो। तो आपके जो टीचिंग का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिन्होंने नियमित रूप से बीएसटीसी या डीलेड आपके इत्यादि समकक्ष 2 वर्षीय प्राइमरी अध्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है वो उत्तीर्ण किया हो। तो आपने बीएसटीसी या डीलेड ये जो है जो इक्विवेलेंट इसकी क्वालिफ़िकेशन है 2 साल की, तो वो करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो स्नातक स्नातकोत्तर आपका जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स है, परीक्षा सामान्य वर्ग हेतु 50% यानी आपके जो अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम कर रखा है तो इसमें आपके 50% होना चाहिए और सामान्य वर्ग हेतु। इसके अलावा अगर आपने बीटेक कर रखा है यानी विज्ञान गणित की विशेषज्ञता के साथ आपके विषय रहे हैं तो आपके न्यूनतम इन्होंने मिनिमम जो आपके मांगा है वो आपके 55% मांगा है। यानी जो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं वो बीटेक वाले भी भर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके एससी एसटी ओबीसी और एसबीसी एमबीसी जो है और दिव्यांगजन के अलावा जो विधवा तलाकशुदा महिलाएं है की जो है, तो इन कैटेगरीज़ को इनमें 5% की छूट मिलेगी। और शिक्षक अनुभव में न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव की बाध्यता नहीं है, केवल वर्तमान में अध्यापक होना पर्याप्त है। लेकिन पूरी बीएड के दौरान भी वह अध्यापक रहना चाहिए। यानी इस बार इन्होंने ये कोई कंपलसरी नहीं रखा है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ये चीज़ इन्होंने हटाती है। पर आप जो जब बीएड कर रहे हो तो आप जो है प्राइमरी के जो टीचर हो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही आपके 2 साल तक जब बीएड चलेगी तो आपको वो ही प्राइमरी के टीचर ही बने रहना है और इसमें कोई मतलब लगातार ही आपको प्राइमरी टीचर की जॉब करनी है। और इसके बाद इन्होंने जो परीक्षा शुल्क दिया है वो आपका 1000 रुपये दिए हैं। तो ये आप ई मित्र या फिर नेट बैंकिंग ऑनलाइन जो फॉर्म खुलेगा तो आप इनके वेबसाइट के माध्यम से भी ये जमा करा सकते हो। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो इन्होंने ये जो है क्षेत्रीय केंद्रों के जो है ये नंबर भी दिए हैं, तो आप यहाँ पे भी बात करके क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हो। अब इसका विस्तृत आवेदन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो इन्होंने बीएड का प्री टेस्ट प्रोस्पेक्टस है आपका 21-23 का, तो ये इन्होंने जारी कर दिया है। और इसमें जो इन्होंने मेन मुख्य चीज़ें बताई है तो इन्होंने ये ही बताया है कि इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है क्या होनी चाहिए। और इसके अलावा जो मुख्य चीज़ देख लेते हैं, इन्होंने आपके जो है डेट के बारे में बताया है कि 8/3/2021 से आपके फॉर्म ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी प्रवेश शुल्क है यानी आपका जो प्रवेश शुल्क है वो आपका 1000 रुपये लगेगा। इसके बाद ये क्वालिफ़िकेशन मैंने बता ही दी। और इसके अलावा जो इन्होंने कुछ और भी लिखा है तो ये देख लेते हैं इन्होंने क्या है। यहाँ समकक्ष से तात्पर्य जो इन्होंने बीएसटीसी और डीलेट के अलावा जो समकक्ष लिखा है तो समकक्ष से तात्पर्य क्या है, तो इस रिगार्डिंग में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ समकक्ष से तात्पर्य शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 वर्ष की पूर्ण अवधिक नियमित रीति से किया होना चाहिए
तथा NCET से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इससे कम अवधि के लिए पाठ्यक्रम के आधार पर किसी राज्य सरकार ने प्रार्थी को तृतीय श्रेणी अध्यापक की नियुक्ति दे दी है तो भी यह दावा नहीं किया जा सकता वह शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 वर्षीय BSTC डीलेड के समकक्ष है। प्रार्थी स्वयं उस पाठ्यक्रम की अवधि तथा BSTC डीलेड को NCET से मान्यता प्राप्त जो आपका प्रमाण पत्र है उसको ही प्राप्त करके प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरे तथा चयन होने पर काउंसलिंग के समय उससे प्रस्तुत जरूर करें। तो मतलब आपके पास जो है BSTC और डीलेड का जो है सर्टिफिकेट जब काउंसलिंग होगी और अगर आपके पास आ चुका है तो ही आपको ये फॉर्म भरना है, वरना जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी के BSTC डीलेड कि अंक तालिका प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र और परिणाम घोषणा की तिथि में 2 से 3 माह से ज़्यादा का अंतर हो तो प्रार्थी इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसके प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का नियमित रीति से पूर्ण करने का शिक्षक कार्य है। तो आपको ये वाला जो इन्होंने सेकंड पॉइंट बताया है, अगर आप अपीयरिंग में है तो भी आपको ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो दूसरी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। सामान्य वर्ग के लिए 50% और जो आरक्षित वर्ग है SC ST OBC विडो डिवोर्सी वगैरह इनके लिए आपके 45% होना चाहिए। और जो आपके बीटेक वाले हैं, बीटेक वालों के लिए आपके जो है 55% होना चाहिए। और पाठ्यक्रम अवधि क्या है इनकी 2 वर्ष है और अधिकतम आप जो है इसको 5 वर्षों के अंदर पूर्ण कर सकते हैं। और क्रेडिट इसकी है जो आपके क्रेडिट यानी नंबर जो रहेंगे वो 75 क्रेडिट का रहेगा ये। इसके अलावा जो आपका पाठ्यक्रम बेसिकली ये क्रेडिट जो होता है ये आपके अंक ही होते हैं और ये क्रेडिट का कोई यूज़ नहीं होता। और इसके बाद आपका जो प्रथम वर्ष का जो शुल्क लगेगा वो आपका 26,880 रुपये लगेंगे। और इसके अलावा जो दूसरा सेकेंड ईयर का जो शुल्क है वो भी आपके 26,880 रुपये हैं। और शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं तो इसमें लिखा है यह पाठ्यक्रम प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है, इसलिए इसके प्रवेश हेतु किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा पत्र भरते समय शिक्षक होना अनिवार्य है। यानी आपका जो आप जो फॉर्म भर रहे हो उस समय आपका प्राइमरी शिक्षक होना अनिवार्य है। प्राइमरी अध्यापक के अलावा किसी भी पद पर कार्यरत रहते हुए शैक्षणिक अनुभव है तो वह मान्य नहीं होगा। साथ ही वर्तमान में विद्यालय में कार्यरत होना भी आवश्यक है। तो आप जब ये फॉर्म भरे हो तब आप जो है आपके जो विद्यालय है उसमें कार्यरत हो, ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो इन्होंने डिटेल टर्म एंड कंडीशन दे रखी है आप देख सकते हो। और जो इन्होंने जो सिलेबस है आपका बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी में ये भी आपको उपलब्ध करा दिया है। तो बीएड प्रवेश परीक्षा में जो आपके होंगे तो कुल 5 भाग होंगे, जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी रीजनिंग से संबंधित, टीचर एप्टीट्यूड जो आपका टीचर एप्टीट्यूड से है, शिक्षण अभी क्षमता, इसके अलावा आपका सामान्य ज्ञान यानी जीके आपका आएगा, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न आएंगे और OMR सीट पर होगा ये आपके। और उसमें आपके ABCD जो है विकल्प दिए होंगे तो विकल्प आपको भरने हैं और जो नीला बॉल पेन ही लेके जाना है एग्ज़ाम में, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है। और एक बार भरे हुए गोले को बदलने का अधिकार नहीं होगा, ना ही आप वाइटनर का यूज़ कर सकते हैं। और प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में होगा। और प्रवेश परीक्षा की अवधि आपकी जो होगी वो 3 घंटे तक ये आपका चलेगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और प्रश्न पत्र कुल आपका 450 अंक का होगा। यानी आपके जो कुल प्रश्न होंगे वो 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक भाग में आपके 30 प्रश्न होंगे। यानी आपका जो ये 5 भाग दे रखे हैं तो इनमें आपका जो प्रत्येक भाग है उसमें 30 प्रश्न होंगे। तो कुल मिला के आपके जो ये 5 सेक्शन है तो इससे आपके जो है कुल 150 प्रश्न हो जाएंगे। और 150 प्रश्न आपके जो है ये जो होंगे 450 अंक के होंगे और ये आपका 3 घंटे की अवधि तक चलेगा। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने जो है मेंटल एबिलिटी वगैरह जो आपका जीके है, टीचर एप्टीट्यूड है, इनका डिटेल सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। और इसमें आपके 5 सेक्शन है और सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी इन्होंने जारी करा गया है। तो अगर आप ये परीक्षा देने जाओ तो ये सैम्पल पेपर जो है वो ज़रूर अटेंड करके जाओ, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो इसी बेसिस पे आएगा, इसी पैटर्न पे आएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो मेन जो डिटेल थी वो मैंने सब इसमें बता दी है। और आपको जो ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो 8 तारीख से भरना है और इसका जो PDF है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करना। अब वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।